तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चा एक क्वेश्चन है जो अभी डाउट क्लियर हो जाए वो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के अंदर डाउट ये हो रहता है, क्योंकि देखो पहले बहुत से बच्चे अपना डिसीजन बना लेते हैं कि भाई मैं बेसिक मैथ लूंगा, और क्योंकि मुझे 11th में मैथ नहीं लेनी है। फिर आते 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 जब वो पेपर दे लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, किसी कारणवश या तो उनका पेपर अच्छा होता है, या तो उनको मैं समझ में आने लगती है, या फिर उनको आगे कुछ ऐसा लेना होता है, या आगे कुछ ऐसा करना होता है, ऐसी स्ट्रीम चुनना होता है जिसमें मैथ की आवश्यकता होती है। तब उनको मैथ को सोचते हैं कि भाई मुझे मैंने 10th में बेसिक मैथ ली थी, क्या मुझे 11th में मैथ मिलने की चॉइस है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या बेसिक मैथ स्टूडेंट को 11th में मैथ मिल सकती है, या मैथ ले सकते हैं वो? तो बच्चा देखो, ले सकते हैं, ठीक है। उसका भी क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? दो क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है? एक क्राइटेरिया जाता है स्कूल के तहत, यह आपका स्कूल डिसाइड करेगा, और एक क्राइटेरिया जाता है आफ्टर रिजल्ट। आफ्टर रिजल्ट कौन सा रिजल्ट? बोर्ड का रिजल्ट। जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट आता है उसके रिजल्ट के बाद। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि स्कूल के क्राइटेरिया पर डिपेंड करने का मतलब क्या है। ये सीबीएसई अभी हाल ही में का मतलब है कि पिछला जो पेपर हुआ था उसी के बाद ही, पिछले बोर्ड के बाद ही वो गाइडलाइंस लाई थी कि अगर किसी बच्चे ने 10th में अगर बेसिक मैथ ली है और उसको 11th में अगर फिर से मैथ लेनी है, देखो इससे पहले तो रूल क्या था कि अगर आपको 11th में मैथ लेनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ लेनी पड़ेगी, यही रूल था। बट अभी हाल ही में सीबीएसई ने ये रूल लाया है कि अगर आपको किसी कारणवश अगर आपको 11th में फिर से मैथ लेनी है और आपने 10th में बेसिक मैथ ली थी, तो उस पे आप क्या करोगे, आप स्कूल के पास जाओगे, वहां पे एप्लीकेशन दोगे, और स्कूल डिसाइड करेगा कि आपको बेसिक मैथ 11th में मैथ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उसके लिए वो मे भी ये भी कर सकते हैं कि आपका कोई एग्जाम ले सकते हैं, या जो भी क्राइटेरिया वो हो वो उसको कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इसको एग्जाम के तहत ही देखूंगा कि ये उस काबिल है कि नहीं है, कि मैथ को ले चलने के काबिल है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा कोई भी स्कूल नहीं चाहता है कि उनका रिजल्ट खराब हो। दूसरा क्या है? दूसरा है आफ्टर रिजल्ट। अब आफ्टर रिजल्ट क्या हो सकता है? देखिए आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में देखिए एक चीज होती है कंपार्टमेंट या री एग्जाम, ठीक है। तो कंपार्टमेंट क्या होता है? कंपार्टमेंट तो बच्चा भरता है जब कोई फेल होता है, या किसी सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आ गए, या फिर वो फेल हो गया, तो वो हो गया कंपार्टमेंट। बट री एग्जाम और कंपार्टमेंट एक ही चीज है। उसको हटके एक चीज होती है इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट क्या होता है? ये कोई भी भर सकता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट का पेपर कंपार्टमेंट के साथ ही होता है जब कंपार्टमेंट वालों का एग्जाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा इंप्रूवमेंट पेपर दे के, ठीक है, और वो 11th क्लास में फिर से मैथ ले सकता है। बट आपको यहाँ ध्यान ये रखना होगा, जो आपका मैथ का एग्जाम होगा, देखिए यहाँ तो श्योर शॉट नहीं है कि स्कूल वाले किस लेवल का आपका एग्जाम लेंगे, वो बेसिक लेंगे या वो लेंगे मतलब स्टैंडर्ड मैथ का एग्जाम लेंगे। बट यहाँ पे श्योर शॉट है कि यहाँ पे जो आपका इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम होगा, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मैथ का ही एग्जाम देना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड मैथ का जब आप एग्जाम दे लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, देन आप 11th क्लास में मैथ ऑप्ट कर सकते हो। तो अभी भी जिन बच्चों का दिक्कत है, ठीक है, वो लोग इसके इन दोनों के तहत जाके अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो वो फिर से मैथ ले सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बच्चों में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ही मैथ से भागते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, फिर भी उसमें 5 to 7-8% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिर से मैथ लेने का कुछ भी उनको स्ट्रीम चूज करने का होता है जिसमें मैथ चाहिए होता है। तो आप इन दो तरीके से जाके मैथ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज तक की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।